सभी छात्रों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो देखिए, आज मैं कुछ संख्याओं के माध्यम से आपको दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, हमारी जो पहली संख्या है वो है 0.729। ये संख्या है हमारी 0.729। तो देखिए, हमें करना क्या है, इसको हम कैसे हल करते हैं ध्यान देंगे। ये हमारी संख्या है 0.729 है ये। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए, जो हमारा पहला अशून्य अंक है, अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके जो बाकी जो अंक होते हैं वो अशून्य अंक कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें मतलब शून्य को छोड़ करके बाकी जो आपके अशून्य अंक है वहाँ से हमको संख्या लिखनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपका है 7, ये 2, ये 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729। क्या लिखेंगे? 729 ऐसे। बटा में अब देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो 3 अंक है ये, दशमलव के बाद में 3 अंक हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 लिख करके दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। 1, 2, 3। तो देखिए, हमें 729 का घनमूल अलग निकालना पड़ेगा और 1000 का घनमूल अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए, 729 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 उतार लिया, 12 हो गए। 3 चौका 12 है और 3 तिये 9। अब 3 से यदि हम इसको भाग करेंगे तो 3 अठे 24 और 3 एकम 3। 3 से फिर भाग कीजिए इसको, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 1 उतार लिया, 21 हो गए। 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अब देखिए, 729 के यदि हम घनमूल की बात करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारे 729 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हम 3 अंकों की 3 संख्याओं की हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ऐसे कर लिया और हर ग्रुप से एक नंबर लेंगे। इस ग्रुप से एक नंबर लेंगे, इस ग्रुप से एक नंबर लेंगे और उनकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 लिया, यहाँ से 3 लिया, 3 तिया 9। तो 729 का जो घनमूल आया है आपका वो क्या आया है? 9 आया है। अब देखिए, हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। हमें इस संख्या का घनमूल निकालना था, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह देंगे। ऐसे, ये हमने घनमूल का चिन्ह दे दिया। ऐसे ही इसके ऊपर भी हम घनमूल का चिन्ह देंगे, ये दे दिया। अब देखिए, 729 का जो घनमूल आया है हमारा, क्या आया है? 3 तिये 9। तो 9 इसका घनमूल है। और 1000 का जो घनमूल आएगा वो क्या आएगा? देखिए, ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालना बहुत आसान होता है। 1 का घनमूल कितना होगा? एक का घनमूल 1 होगा। ठीक है, और इसमें 0 कितनी हैं? 1, 2, 3। 3 0 है, तो 3 0 से हम 1 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 1000 का जो घनमूल आता है वो आपका वो 10 आएगा। अब हम 9 को हम 10 से भाग करेंगे, तो 9 को 10 से भाग करेंगे, हमारा क्या आएगा? 0.9।
कितना आएगा 0.9। सही है। 9 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.9। अच्छा, उसके बाद हमारी जो अगली संख्या है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए जरा, हमारी अगली संख्या है 0.010/648। ये देखिए, हमें इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम घनमूल का चिन्ह देंगे। दे दिया। उसके बाद बराबर जो हमारा पहला अशून्य अंक है, पहला अशून्य अंक हमारा क्या है, वो 1 है। इस संख्या में जो हमारा पहला अशून्य अंक है वो 1 है। तो यहाँ से हम संख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब जो ये अंक लिखे हुए हैं इनको सबको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका 10/648। ठीक है। यहाँ पर हम बटा की लाइन खींचेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और 1 लिख करके दशमलव के बाद इस संख्या में जितने अंक हैं 6 अंक हैं तो 6 ही हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर भी हम घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। हो गया। अब देखिए इसमें हमें अब करना क्या है, 10,648 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ 10,648 लिखेंगे ये, और इसके बराबर में हम लाइन खींच देंगे ऐसे ही। इसको हम किससे भाग करेंगे, इसको हम भाग करेंगे 2 से। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 3 उतार लिया, 13 हो गए। 2 छिका 12 है, 1 बचा, 2 उतारा, 12 हो गए। तो 2 छिका 12 है और 2 दूनी 4। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 एकम 2। अब हम इसको 11 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 11 से। 11 एकम 11 है, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ये 2 के बराबर में 3 उतार लिया हमने। ठीक है, 2 के बराबर में 3 उतार लिया, ये हो गए 23। तो 11 दूनी 22। यहाँ बचा आपका 1 के बराबर में 1 उतार लिया, कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 एकम 11 है। अब हम 121 को फिर हम 11 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। फिर हम इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10,648 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 2 2 11 11 11। तो देखिए इसका घनमूल हमारा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए। 10,648 का घनमूल हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पर भी ये 11 है, ये 11 है और ये 11 है। तीनों संख्याओं की हमें ग्रुपिंग करनी है। ये अब यहाँ से हम 1 नंबर लेंगे और यहाँ से हम 1 नंबर लेंगे। कितना हो गया, ये 2 है, ये 11 है, उनकी गुणा कीजिए, कितना आ गया 22। तो देखिए 10,648 का जो घनमूल आया है हमारा वो 22 आया है। कितना है, 22 आया है। और देखिए हमें अब इस संख्या का घनमूल चाहिए। देखिए इसका घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है। अब 0 कितनी है, 1 2 3 3 जीरो से हम 1 0 लेंगे।
1 2 3, 3 जीरो से हम 1 जीरो लेंगे, ठीक है। जो 3 जीरो है उससे 1 जीरो ली गई है, और ये जो 3 जीरो है इससे 1 जीरो ली गई है। तो इस तरह से इस संख्या का जो घनमूल निकल करके आया है वो आपका कितना आया है, 100। अब देखिए 22 को हम 100 से भाग करेंगे, तो देखिए 22 को 100 से भाग करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें हम 22 में, ये जो 22 है, इस 22 में दशमलव कहाँ पर है। देखिए जब किसी संख्या में आपको दशमलव ना दिखाई दे तो उस संख्या में दशमलव सबसे लास्ट में मानी जाती है, ठीक है। जब किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या हो जिसमें दशमलव ना दिखाई दे तो उस संख्या में दशमलव सबसे लास्ट में मानी जाती है। अब देखिए दशमलव आपकी यहाँ पर है, अब हमें इसे किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। तो 100 में जीरो कितनी है, 2 जीरो है। तो ये जो 2 जीरो है, जब इसमें 2 जीरो है तो जब भाग करेंगे इसको, हम 22 को 100 से भाग करेंगे तो जितनी नीचे जीरो हैं ये दशमलव उतने ही अंक पीछे भाग जाएगी। कहाँ जाएगी, यहाँ से चल करके 1 2, तो पॉइंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, दशमलव हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 0.22, ठीक है। तो 22 को हमने 100 से भाग किया तो हमारा क्या आया है, 0.22। तो इस प्रकार 0.0 10,448, देखिए मैं आपको चाहता हूँ 0.0104648, इसका जो घनमूल आया है निकल करके वो आया है आपका 0.22। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए हमारे पास में एक संख्या यहाँ पर और रह गई है 3.375। इस संख्या का घनमूल हम और देखेंगे अभी, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा प्रश्न सी है, 3.375 का हमें घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसमें दशमलव ये दी हुई है यहाँ पर, सही है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो अशून्य अंक है वो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है या नहीं है, जीरो तो इसमें है ही नहीं। तो देखिए अशून्य अंक हमारे यहाँ से स्टार्ट है, तो हमें इस दशमलव को भूल जाना है। ये जो दशमलव है, दशमलव को हमें नहीं लगाना है। तो ये हमारी संख्या बनेगी 3,375। क्या बनेगी, 3,375। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 3,375, और बटा में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 लिख करके दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही हम जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब हम जैसे कि इस संख्या के ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो ऐसे ही इस संख्या के ऊपर भी हमारा घनमूल का चिन्ह लगेगा, ये हो गया। अब देखिए 3,375 का घनमूल आपको अलग निकालना है और 1,000 का घनमूल आपको अलग निकालना है। तो देखिए 3,375 का घनमूल हम निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए इसको हम किससे भाग करेंगे, इसको हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतार लिया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिये 9, 2 बचा, 2 उतार लिया, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15। फिर हम इसको 3 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 से 125 को भाग करने पर हमारा 25 आएगा। उसके बाद इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। अब फिर इसको हम भाग करेंगे तो ये हो गया 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। ग्रुप जो हम ग्रुप बनाते हैं उसमें संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है, समान संख्याओं का ही ग्रुप बनता है।
तो देखिए ये 3 और ये 3 इनका एक ग्रुप हो गया, ये 5 ये 5 ये 5 इनका एक ग्रुप हो गया। अब देखिए 3375 का जो हमारा घनमूल आएगा वो क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक 3 लेंगे और यहाँ से हम एक 5 लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक 3 लेंगे और यहाँ से एक 5 लेंगे, तो 3 पंजे 15 हैं। तो देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर देंगे हम, और 3375 का जो घनमूल है हमारा कितना है, 15 है। और 1000 का घनमूल हमें निकालना है, तो 1 का घनमूल 1 और 3 जीरो से हम 1 जीरो ले लेंगे, 1 2 3 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर रखेंगे। अब 15 को हम 10 से भाग करेंगे, तो देखिए 15 में दशमलव कहाँ पर है, दशमलव लास्ट में है। 15 में दशमलव कहाँ पर है, ये लास्ट में है। अब देखिए जब हम इसको 15 को 10 से भाग करेंगे तो 10 में जीरो कितनी है, 1 जीरो है। तो जितनी जीरो होती है नीचे हर में, जितनी जीरो होती है दशमलव उतने ही अंक पीछे भाग जाती है, उतने ही अंक पीछे भाग जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1.5। तो देखिए 3.375 का जो घनमूल हमारा निकल कर के आया है वो आया है आपका 1.5। तो देखिए आज मैंने आपको दशमलव संख्याओं के घनमूल के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।